इस चुनावी सभा में हम सबके बीच में हम सबके नेता, लोकप्रिय नेता, ऊर्जावान नेता और जिनका हमारे दौसा की धरती से आत्मिक लगाव है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव भाई सचिन जी पायलट साहब, अपने पूनम जी पासवान जो बिहार से पधारी हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं, और हमारे प्रत्याशी जिनके बारे में आप सब जानते हो, ममता जी हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री, हमारे ऊर्जावान जो बहुत अच्छी तरह जानते हैं राजनीति को, उड़ला जी, हमारे कठाना जी विधायक बांदीकुई, भाई इंद्राज जी, भाई विनोद जी जाकर जो NSY के हमारे हैं, भाई रफीक भाई जो आप सुन रहे थे, हमारे जिला प्रमुख भाई हीरालाल जी, भाई राजेंद्र जी शर्मा जो हरियाणा ब्राह्मण के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं ओड साहब हैं, और सभी हमारे प्रधान हैं, चेयरमैन चाकसू हैं, चेयरमैन अपने थाना गाजी हैं, और बहुत से हमारे सभी नेता यहाँ पधारे हैं, और सबसे सम्मानित जो भाई DC जी को 13 तारीख को जबरदस्त जिताओगे, मेरे सामने विराजमान कार्यकर्ताओं और वोटर साथियों, मीडिया के बंधुओं साथियों, ये चुनावी सभा है। आज पायलट साहब हमारे बीच में आए, ये दौसा की सीट है, पूरे देश की इसके ऊपर नजर है। जब स्वर्गीय राजेश पाठ यहाँ से राजनीति कर रहे थे, भाई राजेंद्र जी बता रहे थे, पूरे देश में दौसा का नाम रोशन हुआ था, और वो नाम आज तक चल रहा है। चाहे सचिन जी अजमेर से चुनाव लड़ रहे हो, चाहे टॉप से चुनाव लड़ रहे हो, मैं संसद में आपने भेजा था, ले हर आदमी पायलट साहब को आज भी दौसा के नाम से ही जानता है। इसलिए इस सीट का बहुत ज्यादा महत्व है। आपने मुझे लोकसभा में बहुत भारी बहुमत से जिताया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, पिछली बार हमारी गवर्नमेंट थी, 5 साल तक जितना बढ़ पाया काम किया, और खूब काम किया। कल मैं नागल बोल रहा था, हमारे प्रत्याशी साथ में थे और लोग भी थे, और मैंने वहां कहा था, और 2003 से लेकर 98 तक, 2003 से लेकर 9 तक बीजेपी की सरकार थी, 9 से फिर 13 फिर हमारी सरकार थी, फिर 18 तक फिर बीजेपी की सरकार थी, फिर कांग्रेस की सरकार थी, और मैंने वहां कहा था, वो लोग भी शुरू से राजनीति में जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी राजनीति में हैं, एक भी काम इस दौसा विधानसभा में करवाए हो तो बता दो। नागल में 50 ऑफिस खुलवाए थे हमने, खुलवाए, लवान में खुलवाए हमने, खुलवाए सैतल में खुलवाए हमने, खुलवाए कुंडल में खुलवाए हमने, खुलवाए 9-9 10-10 कॉलेज खुलाए, करोड़ों रुपए के रोड बनवाए। और जो प्रत्याशी है, आप जानते हो, उसकी 3 पीढ़ी कांग्रेस के प्रति समर्पित है। ये बीजेपी वाले लोग हैं साथियों, ये विभिन्न प्रकार की झूठ बोल सकते हैं, विभिन्न प्रकार की असत्य बोल सकते हैं, लेकिन ये भी दोष है। ओम प्रकाश जी यहाँ शांति प्रिय लोग हैं, आप निश्चिंत रहना, वो स्थिति नहीं आएगी जो आप कह रहे हो। 36 गांव के लोग हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता हैं, हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता हैं, यहाँ कोई कैप्चर नहीं कर सकता, और यह जातिगत राजनीति है भी नहीं। और आप सबको पता लग जाएगा जिन दिन पेटियां खुलेंगी। कई लोग कहते हैं हम पूरे क्षेत्र में घूमे, मुझे विश्वास है मेरे कार्यकर्ता के ऊपर, मुझे विश्वास है मेरे कई अध्यक्षों के ऊपर, मुझे विश्वास हमारे मंडल अध्यक्षों के ऊपर, हमें विश्वास हमारे सदस्यों के ऊपर। कोई माई का लाल एक बूथ कैप्चर नहीं कर सकता। आप देख लेना, ये दौसा है, ये दौसा है, सब मजबूती के साथ में। हाँ, ये जरूर आप कह रहे, जो भ्रम खूब फैला रहे हैं, अफवाहें खूब उड़ा रहे हैं, जो बीजेपी की आदत है। मैं भी बता रहा, कल लवान में बोल रहा था, लोगों का कोई क्या कह देते हैं, कोई तो सेटिंग की बात ही कर देते हैं। ये सेटिंग शब्द प्रसिद्ध हो गया। कोई तो कहे पायलट साहब की सेटिंग थी, कोई कहे मुरारीलाल की सेटिंग थी। अरे हमारी सेटिंग तो लेगा, हमारी सेटिंग कांग्रेस से ही है, हमारी सेटिंग DC से ही है, हमारी पायलट साहब की सेटिंग है। कुछ भी कर सकते हो। 3-4 रोज पहले मेरे को एक आदमी मैंने बोला था, रात को फोन कर रहा था, मंत्री जी वोट किसको दें, मैं किसको देना चाहिए, मैं हमने टिकट किसको दिया है, वो भ्रम फैला रहे हैं। हम कल पूरे पचवरा में घूमे, आपको पता होगा पचवरा में कल नांगल में मीटिंग थी, आप लोग भीड़ थी, जबरदस्त उत्साह है लोगों में। हमने काम करा, हमने सेवा करी है, पायलट साहब ने धरती को सींचा है।
गहलोत साहब ने सब आके गए थे उस दिन रोहतासरा जी। ये कभी गहलोत साहब की बात कर दे, कभी पायलट साहब की बात कर दे, कभी मेरी बात कर दे, कभी कोई तीसरी बात कर दे, कभी कोई चौथी बात कर दे। हम निश्चिंत रहना, 36 कौम का समर्थन भाई डीसी को है, 36 कौम का समर्थन कांग्रेस को है। और मुझे पूरा विश्वास है आप भाई साहब 13 तारीख को एक बात का ध्यान जरूर रखना। मुझे एहसास है 2019 का हम जो सांसद का चुनाव हारे थे, वो चुनाव इसलिए हारे थे, अब एक दिन पहले आखाती थी और मांडा के दिन वोटिंग थी, हमारे लोग वोट डाले नहीं गए। देवउठनी है, देवउठनी उस दिन 12 तारीख को कई बारात आएंगी, कई बारात आएंगी, आज कई दिन लाडा लाडी आएंगे। आपको सारे काम छोड़ के उस दिन मतदान करना है। यदि आपने मतदान कर दिया तो मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से 2018 के अंदर मुझे आपने 51,000 से जिताया था, इस बार 32 से जिताया था, हमारे प्रत्याशी इस बार 51 को भी क्रॉस करेंगे। बहुत माहौल है, बहुत जबरदस्त माहौल है। हाईवे के इधर की साइड में मैं इस चुनाव में 8,000 से जीता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस बार तो तुम सीधे 20-25 हजार से टिका देने हो। और देखो, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, समाज की दबाव सबके ऊपर होता है। और देखो, हमने खूब काम करे, कुंडल के भी काम करे, सैंतल के भी करे, सब 36 कौम के काम करें। अरे इस बार तो आप फ्री, इस बार तो ब्याज सही चुका दोगे ना, ब्याज सही। हमने कभी फर्क नहीं समझा, चाहे इस बैठ में वोट कम मिले चाहे ज्यादा मिले हो, पूरा मान सम्मान दिया, पूरे काम करे, पूरा विकास के काम किए, सारे काम करें, क्योंकि हम भी जानते होता प्रेशर। और इसमें देखो, बात में कोई वो भी नहीं है, आज हमारे लोगों के ऊपर प्रेशर है, ले हमारे लोग मजबूती के साथ में टेकते हुए हैं, हमारे लोग मजबूती के साथ में खड़े हुए हैं। और आप देख रहे ना, उस दिन कई लोग कई तरह के भ्रम पालते हैं, कई लोग कई तरह की बातें करते हैं। अरे चेहरे बता देते हैं, चेहरे। कल हाई कोर्ट में जबरदस्त जोश था लोगों में, 1 किलोमीटर पैदल चले थे 1000 लोग डीसी के साथ में, 1 किलोमीटर लवाण में चले थे। जब जोश जिनमें नहीं होता, जिनकी भावना नहीं होता, नहीं चलते। इसलिए आपको रिजल्ट बता देगा। आप तो सचिन पार्टी की बात के लिए, गहलोत साहब की बात के लिए आपने सांसद बनाया, बहुत भारी बहुमत से हमारी इज्जत के लिए इस दौसा सीट को राजस्थान में सबसे ज्यादा जिता के भेजनी है। किसी प्रकार का भ्रम नहीं पालना है, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं पालना है। हमारा प्रत्याशी, देखो एक मैसेज भी है, उलझ ये बात सही कही है। हमको तो कई एसटी के लोगों को तो चंद्रपुर सीट टिकट मिलते रहते हैं। ये तो पहले भी रिजर्व कास्ट के लोग को टिकट दे रखा था, एसटी को मेरे को देते थे। पहली बार जो समाज हम सबकी मदद करता है, 36 कौम की मदद करता है, पूर्वी राजस्थान में पहली बार पायलट साहब की कृपा से, सबकी कृपा से, एक दलित को, एक जो 50-60 साल से कांग्रेस के लिए समर्पित था, ऐसे व्यक्ति का कांग्रेस ने चयन किया है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है और एक कर चुकाने का अवसर भी है, और ये संकेत भी देता है। और जो कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करेगा, जो मेहनत करेगा, वो एक दिन जरूर बनेगा। जो भाव में भेज जाएगा, जो वादों में भेज जाएगा, उसका नंबर नहीं आने वाला। इसलिए मेरा आप सबसे पूरा निवेदन है, आप सब, ये कुंडल राजधानी का गढ़ हुआ करता था, अब भी है, शुरू से ही इस पूरे एरिया की राजधानी का गढ़ कुंडल होता था। और कुंडल वाला विचार लेंगे ना, तो यहाँ से लेकर के ठेठ सहतर तक तो एक में कर देंगे ना भाई। अब और तो आपके पूर्ण जी बोलेंगे, पायलट साहब बोलेंगे, मेरा तो आप सबसे निवेदन है, सब ऊपर हाथ खड़े करके पायलट साहब को विश्वास दिला दो और तगड़े वोटर से भाई डीसी को जिता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, धन्यवाद। राम राम।